जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, बैक्टीरिया पार्ट 1 के बाद बैक्टीरिया पार्ट 2 लेकर के आए हैं। यानी बैक्टीरिया के जो है दूसरा वीडियो है ये। इसमें बैक्टीरिया के जो है आकार और प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया के टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन जो है साइज के आधार पर, यानी आकार के प्रकार पर बैक्टीरिया के जो है टाइप्स यानी प्रकार को देखते हैं। बेसिलस बैक्टीरिया किसको कहेंगे? जिस बैक्टीरिया का आकार छर के समान है, यानी छर जैसा दिखाई दे रहा है, उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? बेसिलस बैक्टीरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसिलस बैक्टीरिया। छर के आकार के समान की बैक्टीरिया को बेसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। कोकस बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का आकार क्या होगा? गोलाकार होगा, उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? कोकस बैक्टीरिया कहेंगे। जिस बैक्टीरिया का आकार गोलाकार होगा, उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? कोकस बैक्टीरिया, यानी गोलाकार बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है? गोलाकार बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? कोकस बैक्टीरिया। इस तरह से छरनुमा आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बेसिलस बैक्टीरिया किस प्रकार का होता है? तो छरनुमा आकार का होता है। क्लियर है? विब्रियम जो है यह क्या होता है? कोमा के आकार का होता है, यानी कोमा की तरह जो है दिखाई देता है। कोमाकार बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो विब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? विब्रियम। कोमा के आकार के बैक्टीरिया को विब्रियम कहा जाता है। एस्पाइरिलम किसको कहते हैं? तो एस्पाइरल, आप देखे होंगे कॉपी में इस तरह से स्पाइरल जो है बना हुआ होता है। इस तरह के आकार के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? एस्पाइरिलम। एस्पाइरल के तरह दिखने वाले जीवाणु को क्या कहता है? एस्पाइरिलम बैक्टीरिया कहा जाता है। जब बैक्टीरिया कुछ इस तरह से जो है समूह में होते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? तो उस बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। इस तरह के समूह में दिखाई देने वाले बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। अब देखते हैं उसमें जो फ्लैजेला की स्थिति के आधार पर, यानी कि जब बैक्टीरिया में फ्लैजेला की स्थिति जो है तरह तरह की होती है, उस स्थिति के आधार पर जो है बैक्टीरिया के नाम। बैक्टीरिया के एक छोर पर जब क्या होते हैं? फ्लैजेला उपस्थित होते हैं, तब उसको कहते हैं मोनोट्राइकस। क्या कहते हैं? उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। और जब बैक्टीरिया के दोनों छोर पर बहुत सारे फ्लैजेला उपस्थित होते हैं, तो इसको कहते हैं लोफोट्राइकस। सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और बीपीएससी जो है स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया किसे कहेंगे? जब बैक्टीरिया के दोनों छोर पर फ्लैजेला उपस्थित होते थे, उसे क्या कहते हैं? तो लोफोट्राइकस। क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस। जब बैक्टीरिया के दोनों छोर पर क्या होते हैं? फ्लैजेला उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस कहने का मतलब, जब बैक्टीरिया के दोनों छोर पर क्या होते हैं? एक फ्लैजेला उपस्थित होते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस। क्या कहा जाता है? एम्फीट्राइकस कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे पेरीट्राइकस, कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला जो है फ्लैजेला, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेरीट्राइकस। तो बैक्टीरिया मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस के रूप में होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। और देखें कि बैक्टीरिया का आकार के आधार पर जो है इस तरह से बैक्टीरिया, अब जो है बैक्टीरिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है? बैक्टीरिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है आपका यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया सबसे पुरानी बैक्टीरिया है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाली जो बैक्टीरिया थी, वह कौन सी बैक्टीरिया थी? तो आर्की बैक्टीरिया। पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाली जो बैक्टीरिया थी, वह कौन थी? तो आर्की बैक्टीरिया। इसीलिए सबसे पुरानी बैक्टीरिया किसे माना जाता है? तो आर्की बैक्टीरिया को माना जाता है। लेकिन इसमें एक और बात याद रखना है कि आर्की बैक्टीरिया को सत्य बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया नहीं कहा जाता है। इसे फॉल्स बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉल्स बैक्टीरिया कहा जाता है। दूसरी बातें याद रखना है कि यह विषम परिस्थिति में भी जिंदा रह सकता है। वह बैक्टीरिया जो विषम परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है, उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? जैसे गर्म झरनों में, ठंडे में, ठीक है, केमिकल में, इन चीजों में जो है, रसायनों में जो है जीवित रहने की कैपेसिटी किसके पास होती है? तो आर्की बैक्टीरिया के पास होती है। आर्की बैक्टीरिया असत्य बैक्टीरिया है, यानी फॉल्स बैक्टीरिया है। पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले जो है कौन
आई बैक्टीरिया तो आर्की बैक्टीरिया। सबसे पुरानी बैक्टीरिया कौन है? तो आर्की बैक्टीरिया। क्लियर है? आगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होता है? तो यू बैक्टीरिया को सत्य बैक्टीरिया कहा जाता है। कौन सा बैक्टीरिया कहा जाता है? सत्य बैक्टीरिया कहा जाता है। यह विषम परिस्थितियों में जिंदा नहीं रह सकता है। यू बैक्टीरिया जो है आर्की बैक्टीरिया डेवलप करके ही क्या बना है? यू बैक्टीरिया बना है। यानी न्यू बैक्टीरिया, नई बैक्टीरिया का नाम पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? यू बैक्टीरिया। यह विषम परिस्थिति में जिंदा नहीं रह सकता है। यह जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक्स, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक्स, यानी स्वपोषी जीवाणु। हेट्रोट्रॉपिक्स बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक्स बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉपिक्स बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक्स बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉपिक्स बैक्टीरिया यानी स्वपोषी जीवाणु और परपोषी जीवाणु, यानी इसमें न्यूट्रिशन पोषण के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। यू बैक्टीरिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स और हेट्रोट्रॉपिक्स। इसमें से अब देखेंगे ऑटोट्रॉपिक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक होता है आपका प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया यानी फोटोसिंथेटिक्स बैक्टीरिया। क्या बोलिएगा? फोटोसिंथेटिक्स बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, वह आपका क्या है? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। वह बैक्टीरिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहेंगे। इसका एग्जाम्पल का क्या है आपका? तो ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके अलावा जो है आपको याद रखना है कीमो ऑटोट्रॉपिक्स बैक्टीरिया यानी रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। वह बैक्टीरिया जो क्या करता है? रसायनों के माध्यम से रसायनों का संश्लेषण कर क्या करते हैं? पोषण ग्रहण करते हैं। वैसे बैक्टीरिया को हम कीमो ऑटोट्रॉपिक्स बैक्टीरिया कहते हैं। परजीवी बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया जो क्या होते हैं? किसी होस्ट पर रह करके, किसी दूसरे शरीर पर रह करके जो है भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी बैक्टीरिया करते हैं। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। मान के चलिए कि मनुष्य किसी बैक्टीरियल डिजीज से ग्रसित है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो है ग्रसित है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जिस शरीर के अंदर वह बैक्टीरिया न्यूट्रिशन ले रहा है उसी शरीर को वह जो है हानि भी पहुंचा रहा है। कहने का मतलब जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है। तो परपोषी जीवाणु तीन तरह के होते हैं, एक होता है परजीवी पैरासाइट, एक होता है मृतोपजीवी सेप्रोफिटिक्स या इसको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, और तीसरा है होता है आपका सिम्बायोटिक्स। ठीक है? तो पैरासाइट यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहेगा, दूसरे के शरीर को अपना होस्ट बनाएगा। मृतोपजीवी यानी सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिएंट लेगा। और सिम्बायोटिक्स जैसे लाइकेन, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे लाइकेन का एक समझाने के लिए जो है एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे अलगी और शैवाल के सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं? लाइकेन करते हैं। शैवाल कवक को जो है कवक और शैवाल के सिम्बायोटिक्स रिलेशन को क्या कहते हैं? लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है कि कवक के पास कैपेसिटी होती है कि पानी को ज्यादा देर तक ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर सकता है। लाइकेन क्या शैवाल क्या करता है कि शैवाल के पास कैपेसिटी ये है कि वह फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के साथ साथ वह शैवाल कहाँ रहता है? पानी में भी रहता है। तो पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है शैवाल के पास नहीं होता है। तो शैवाल जो है, शैवाल ध्यान रखेंगे, शैवाल कवक को क्या देता है? भोजन देता है, और कवक उसके बदले में इसको पानी देता है। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ में जो है सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप, यानी दलहनी पौधों के जड़ों में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप दर्शाता है। तो परपोषी बैक्टीरिया जो है तीन तरह के होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी यानी पैरासिटिक्स, सेप्रोफिटिक्स और सिम्बायोटिक्स। इसको जो है बारीकी से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपके लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।